नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के सरकारी स्कूलों में और बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की दशा और दिशा किस प्रकार सुधारी जा रही है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक किस प्रकार कड़े निर्देश जारी कर रहे हैं, इसकी वानगी आप महीनों से देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से के पाठक ने बिहार के सरकारी मास्टर साहब पर नया बम फोड़ दिया है। सरकारी शिक्षकों के लिए अब नई पाबंदी लगा दी गई है। समझ रहे हैं पाबंदी क्या है? बताते हैं आपको। अब स्कूल में मास्टर साहब हालचाल के चक्कर में फंस जाएंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। अब हालचाल का चक्कर इसलिए बुरा हो सकता है इनके लिए क्योंकि अब शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में मास्टर साहब मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो शिक्षा विभाग उन पर कड़े एक्शन ले लेगा। अब एक के बाद एक जहां एक तरफ निर्देश जारी किए जा रहे हैं तो वहीं अब एक और पाबंदी बिहार के शिक्षकों के लिए स्कूल में बैठकर फोन लगाना और चैटिंग करना महंगा पड़ सकता है। जरा समझते हैं खबर में क्या है। के पाठक की सख्ती के बाद जिला स्तर पर भी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए। अब अगर पिछले दिनों की ही बात कर लेते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक में स्कूलों में सफाई नहीं होने और बच्चों की कम उपस्थिति पर झाड़ लगाई। ये कई जिलों की खबरें हैं, सिर्फ एक जिले की हम बात नहीं कर रहे हैं। लगातार के पाठक के आदेश के बाद कई जिलों में जो है स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर काम किया जा रहा है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, दोनों ही स्तर पर निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और इसमें एक निर्देश ये भी था कि शिक्षक कक्षा के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसा होता है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक से जवाब मांग सकते हैं और इसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को देंगे। कहा यह भी गया है कि स्कूल के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान स्कूल में गंदगी पाई जाती है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और वहां के प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे। यही नहीं, अटेंडेंस को लेकर भी तमाम बातें लगातार कही जा रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि बीईओ जो है जिम्मेदार होंगे यदि अटेंडेंस 50% से कम बच्चों का होता है। तो स्कूल में अगर पढ़ाई के दौरान आप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, बैठे हैं, फोन में मशगूल हैं, चैटिंग कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं फोन पर, तो अब बिहार के मास्टर साहब बुरा फंस सकते हैं। और शिक्षा विभाग ने पिछले ही दिनों अपने एक आदेश में साफ कह दिया था, जिला स्तर पर जो आदेश जारी किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो के पाठक के आदेश का ही पालन किया जा रहा है। और के पाठक का आदेश है कि शिक्षण संस्थानों में, मतलब बिहार के सरकारी स्कूलों में जो है वो किसी भी हालत में पढ़ाई को बाधित नहीं करना है। अगर घंटी एक घंटे की है, अगर आपको 1 घंटे की क्लास लेनी है तो उस 1 घंटे में 1 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। 2, 4, 5 मिनट के चक्कर में यदि आप फोन पर लग जाते हैं या बात करने लगते हैं तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। और यह निर्देश जो है बिहार के शिक्षकों को कितना पचता है यह भी देखने वाली बात है। हालांकि बात सही है, पढ़ाई के दौरान फोन का इस्तेमाल वर्जित ही होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के बाद आप बात कर सकते हैं, इंटरवल के दौरान बात कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान अब शिक्षा विभाग ने साफ कह दिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बातचीत, हालचाल नहीं चलेगी। बने रहना एफसीटीज के साथ। धन्यवाद।